ये अपना पेज नंबर है 212। भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता से हम पढ़ रहे हैं भारतीय साहित्य की महानता के विषय में। और ये करता क्या है कि जो बिल्कुल अमूर्त चीजें हैं उनको मूर्त बनाने का यत्न करता है। परंतु हमारे सभी महान कवियों में से कालिदास सर्वोत्कृष्ट कलात्मक सौंदर्य एवं समस्वरता की स्थितियों के अंतर्गत विविध स्वभावयुक्त हिंदू मनोवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अमूर्त से अमूर्त चीज और उसको ला के यहाँ एकदम मूर्त कैसे बनाया जाए। सभी हिंदू कवियों में सर्वाधिक विविधतापूर्ण रूप से निपुण होने के कारण वे अपनी रचना की बुनावट में हमारी समस्त परंपराएं, विचार, कथाएं, कल्पनाएं तथा नीति कथाओं को समाहित कर लेते हैं। अब ये तो साहित्य को पूरे को हम पढ़ें और इस ध्यान से पढ़ें कि अपनी बुनावट पूरा वेफ्ट जो है उसके अंदर सारी परंपराएं, विचार। अब ये पता नहीं लगता कि कौन सा कोई, ये थोड़ी कि उस विचार को वो तो गूंथ रहे हैं सारी चीज के अंदर। एक कोई प्रसंग के अंदर इतनी बारीकी से वो उसको ऐसे गूंथ देंगे, पता ही नहीं लगेगा। कथाएं, कल्पनाएं तथा नीति कथाओं को समाहित कर लेते हैं। विरूप एवं नगण्य को तथा उत्कृष्ट एवं सुभग को भी समाहित कर लेते हैं। जो हमको बिल्कुल विभत्स सी चीज दिखती है उसको भी वो इसमें कंटेन कर सकते हैं, और जो बहुत सर्वोत्कृष्ट चीज है, सुभग है, उसको भी इसके अंदर समाहित कर लेते हैं। किंतु उनकी जादुई छड़ी द्वारा स्पर्श किए जाना उन सभी विषमताओं को उनकी, कालिदास की काव्यात्मक प्रकृति के समन्वयकारी वातावरण में परस्पर साथ रहना सिखा देती है। मतलब ये ऐसी विशिष्टता है इनकी कि ये कोई भी हो सारी चीज को पकड़ते हैं और इसके अंदर अपनी पूरी स्कीम के अंदर इसमें गूंथ देते हैं। उनके स्पर्श में विरूप भी अनोखा, प्रचंड एवं रोमांटिक बन जाता है। नगण्य परिष्कृत हो जाता है सुरुचिकर एवं लालित्यपूर्ण सुकुमारता में। उत्कृष्ट अपना स्थान दे देता है रोमांस के विधान को तथा एक ओजस्वी सुषमा, एक सशक्त मधुरता धारण कर लेता है। अब ये कैसे है, ये तो देखो एक्चुअल उसमें प्रवेश करने से ही पता चलेगा वो। और ये कि देखो ये वाली बात ये है। और जो मात्र सुभग था वह शक्ति, ऊर्जा एवं तेजोमय रंग प्राप्त कर लेता है। कि जो कॉमन प्लेस है, जो सामान्य सी चीज है, वो मतलब हर चीज, कोई भी जीवन की एक छोटी सी घटना, छोटी सी चीज ऐसा रंग रूप ले लेती है। और ये नहीं कि काव्य उसको कोई अननेचुरल सी चीज है या कोई आपकी ली और उसको बस सुपरलेटिव्स के अंदर बोलना शुरू कर दिया, ये नहीं। वो उसके पीछे की चीज को, भाव को, और जब आप उसके पीछे की चीज को लेके आते हो वो स्वतः ही, और फिर भाषा उसकी जादूगरी। वास्तव में उनकी रचनाएं एक विशिष्ट प्रकाश में निवास करती हैं, जो कि ऐसा प्रकाश नहीं है जो कभी समुद्र या भूमि पर पड़ा ही ना हो। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि इस जगत की बात नहीं कर रहे, कि उसका क्या संबंध है इस जगत से, ऐसा भी नहीं है। अपितु हमारा सुपरिचित साधारण सूर्य प्रकाश है। यद्यपि वह प्रकाश अनोखे और सुंदर रूप से रूप भेद कर दिया गया है। यह रूप भेद यथार्थ नहीं है, अपितु हमारी अपनी दृष्टि उस वस्तु को देखने में प्रभावित हो जाती है जो सूर्य किरणों द्वारा प्रच्छन्न है, पर फिर भी जो उन सूर्य किरणों का कारण हेतु है। देखो ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट सी बात कह रहे हैं
कि वो इतना प्रकाशित है, हमारी आँखें तो देख नहीं पाती। और उस सूर्य को जो चमकाता है, जो भासमान रखता है, उसके पीछे की वो सत्य, वो चीज़, आप उस तक चले जाते हो। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आवरण के पीछे इसी सूर्य प्रकाश की ज्योतिर्मयता है, जो कि हिंदू कल्पना का स्वर्ग है? भई इस सूर्य को हम आँख से देखते हैं तो आँखें बंद हो जाती हैं। और इस सूर्य को जो इसको चमका रहा है, इसके पीछे जो चीज़ है, इसका जो तत्व है, तो हिंदू कल्पना इसी तक जाती है, जो सारी चीज़ को भासमान रख रहा है। आपकी बुद्धि के विचार, ये, वो, सारी चीज़ें जितनी भी है, जिसको ये सूर्य प्रकाशित कर रहा है, कहने का मतलब जो सत्य इसको प्रकाशित कर रहा है, हमारा सामान्य जीवन भी है, उसके पीछे कोई न कोई रियलिटी है, नहीं तो हम जी नहीं सकते थे। पर अब खाली उसी के ऊपर रुक जाएँ तो बात नहीं, ये अगर हिंदू उससे पीछे जाता है, कि इस भौतिक सूर्य को भी कौन थामे रख रहा है, इसके पीछे क्या तत्व है? जीवन तो हम जी ही रहे हैं, साधना करेंगे तो भी जीवन तो यही रहेगा, और जिन चीज़ों से डील कर रहे हो, वो भी वैसी ही रहेंगी। पर वो रह के भी वैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप भई आश्रम में और क्या करता है व्यक्ति? क्या भोजन नहीं करता? सारी काम तो करता है। कोई दूसरा कहे कि पता नहीं क्या आ रहा है, तो वो वैसा ही है, बस चीज़ उसमें चेंज हो जाती है और वही चीज़ सारी चीज़ को चेंज कर देती है। वो तो बात ही कुछ और हो जाती है। और समस्त हिंदू कृति में से बिना उस कृति पर हावी हुए चमकता रहता है। हिंदू काव्य ही एकमात्र वह वैकुंठ है, जिसमें सिंह मेमने के साथ सहचर्य कर सकता है, उसके साथ-साथ बैठ सकता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप जब देखते हो, ये दिखा रहे हैं इसके अंदर कि ऋषि के आश्रम में जाते हो, ये कालिदास के संबंध में चल रहा था, तो हो सकता है ये कहीं बाकी और भी आप देखते हो ऋषियों के स्थानों में, भागवत में कई स्थान हैं, वहाँ आराम से पक्षी भी हैं, घूम रहे हैं, और जो हिंसक पशु हैं, वो अपनी वो वृत्ति छोड़ के प्रेम से वहाँ आश्रम में सारे निवास कर रहे हैं, पर और कोई दूसरी संस्कृति ये कल्पना तक नहीं कर सकती। तो हिंदू काव्य ही एकमात्र, ये नहीं दूसरों में इसकी झलक मिल जाती है, उनके तो मिलती नहीं, उनको तो देवताओं में ही नहीं मिलती। उनकी जो देवियाँ हैं, वो एक-दूसरे से जलन रखती हैं। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते कि आपकी जो पशु वृत्ति है, या जो आपकी जो ये जो जितनी भी वृत्तियाँ हैं कामना की, किसी से जलन की, ये की, वो की, वो तो देवता को भी इसका ही परिवर्धित रूप, ये तो हमने बात करी थी कि मानवीय रूप को ही वो जब यूनिवर्सलाइज़ कर देता है, तो थोड़े से उसमें डैम्पन हो जाती हैं ये चीज़ें। भारतीय जो है वो एक बिल्कुल दूसरे छोर से शुरू करता है। विश्व के महान साहित्यों के मध्य भारतीय साहित्य की श्रेष्ठता। यदि ये मान लें, ये मैंने पहले भी कहा था कि श्री अरविंद ने ये कहा है कि और सारी चीज़ें जला दी जाएँ, नष्ट हो जाएँ, और ये 3 या 4 संस्कृतियाँ हैं, उनका साहित्य यदि बचा रहे, तो पर्याप्त है। तो ये कह रहे हैं, यदि ये मान लें कि काल की प्रक्रिया में तथा संस्कृतियों की आपदाओं में, आपदाएँ आती है संस्कृति के अंदर, भई इसीलिए ग्रीक कल्चर है, रोमन कल्चर है, जो उनके आपको इतिहास पता चलता है, पर तुरंत के अंदर तो ध्वंसावशेष मिलते हैं, नष्ट हो गई चीज़ें। यदि ये मान लें कि काल की प्रक्रिया में, और भारतीय संस्कृति की भी कितनी सारी चीज़ें, भई ये तो इन्होंने सीधी-सीधी जला डाली। कुछ काल के कारण अब पेंटिंग्स हैं, धीरे-धीरे वो पेंटिंग्स एक समय के साथ, अब चूने के ऊपर है, अगर चूना थोड़ा झड़ गया, वो पेंटिंग खराब हो गई, या किसी ने ध्यान नहीं दिया वो, और कितनी सारी बिल्डिंगें तो ये बुलडोज़ कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तो नष्ट हो गया। तो काल की प्रक्रिया में तथा संस्कृतियों की आपदाओं में, आपदाएँ आती हैं, आक्रमण हो गए आपके ऊपर, या भौतिक आपदाएँ,
वो ज़्यादा नुकसान कर देंगी। हाँ, आक्रमणकारी जैसे हमारे भारत के अंदर आए, वो तो जानबूझ के नष्ट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी ही आपदाएँ, संस्कृति की आपदाओं में समस्त ऐतिहासिक दस्तावेज, लेखागार, मतलब आपके जितने भी रिकॉर्ड रूम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जो कुछ भी हैं और जितने भी दस्तावेज, रिकॉर्ड्स, प्रमाण नष्ट कर दिए गए या काल के प्रवाह व सभ्यताओं के विनाश में लुप्त हो गए तथा केवल शुद्ध साहित्य ही बचा रहा। केवल ये ही बचा रहे और सब चीज़ें नष्ट हो जाएँ। मतलब और कोई भी चीज़ जो है, वो सारी की सारी यदि नष्ट हो जाती है, तो कितने राष्ट्रों का हमें जीवन, हृदय और बुद्धि, उनके जीवन, सभ्यता तथा विकास के इतिहास की तस्वीर पर्याप्त रूप से उनके सर्वोत्कृष्ट साहित्य में प्रकट की हुई मिलेगी। क्या-क्या? जीवन, किसी राष्ट्र का जीवन, हृदय और बुद्धि, उनके जीवन, सभ्यता तथा विकास के इतिहास की तस्वीर पर्याप्त रूप से उनके सर्वोत्कृष्ट साहित्य में प्रकट की हुई मिलेगी। इनफैक्ट भारत को क्रिएट ही इसके साहित्य ने किया और कोई दूसरों के अंदर तो चलो उनकी अभिव्यक्ति रही होगी। यहाँ अभिव्यक्ति की बात नहीं, ऐसे मानक, ऐसे उदाहरण, ऐसे प्रकट कर दिए गए कि उस रियलिटी ने और पूरे हिंदुस्तान का निर्माण कर दिया। वो रूप, वो सारी चीज़ें आप कह रहे हो वो तो हुए ही नहीं। अरे नहीं हुए होंगे, पर आप अपनी प्रेरणा ग्रह पूरा जो राष्ट्र है उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। स्त्री चरित्रों से, फिर बाद में आपने अवतारों के चरित्र का वर्णन कर दिया। ऐसे-ऐसे वर्णन हैं जो ये कह रहे हैं हुए ही नहीं, वो नए हुए होंगे। जो हुए वो तो कोई प्रभावित कर ही नहीं रहे। यही श्री अरविंद का जो है कि ऐसी क्या बात है कि वो चीज़ें जो कभी घटित हुई ही नहीं, वो ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे कर रही हैं। ये इसमें अपन पढ़ के जा चुके हैं, देखो मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ। ये है 12वाँ वॉल्यूम है। इसके अंदर अपन जो थॉट्स एंड अफोरिज़म्स पढ़ रहे थे, उसमें से है। अब ये देखो, यहाँ से 3-4 लगातार ही मैं पढ़ देता हूँ। सम से कृष्ण नेवर लिव्ड, ये यहाँ से है। कुछ का कहना है, जिनके पास हिंदी की है वो हिंदी की भी खोल सकते हैं 12वें वॉल्यूम में और थॉट्स एंड अफोरिज़म्स उसमें 38, ये अंग्रेजी का पेज है 225, आस-पास ही मिल जाएगा अगर आपके हाथ के नीचे हो। तो हिंदी चाहो तो हिंदी भी मिल जाएगी। सम से कृष्ण नेवर लिव्ड, ही इज़ अ मिथ, वो केवल एक किंवदंती है। दे मीन ऑन अर्थ, उनका मतलब है कि धरती के ऊपर कभी कृष्ण हुए नहीं, वो तो एक कहानी है, कथा है। For if Vrindavan existed nowhere, the Bhagavad could not have been written. अगर इसको एक को ही आप थोड़ा-सा ध्यान से समझें और इसके क्या-क्या परिणाम और मायने निकलते हैं। भई श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि यदि वृंदावन कहीं भी अस्तित्वमान न रहा होता, धरती की बात नहीं, धरती तो बहुत ज़्यादा छोटा एक लास्ट कोई सी चीज़ है। यहाँ तो इतनी सारी कोई करोड़ों चीज़ें हैं, उसमें से मुश्किल से कोई एक आ पाती है, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। हमारे जीवन में आप इस चीज़ से देखिए कि आपका वैचारिक जगत कितना बड़ा है, आपका जीवन तो उसको कोई उनमें लाख चीज़ें उसमें से एक मुश्किल से आप अभिव्यक्त कर पाते हो या कर पाते हो। आपका प्राणिक जगत ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए हमको वो जगत नहीं लगता। जबकि यदि उसको आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे
क्योंकि इस जगत में आप जो कुछ भी करते हो वो अपनी प्रेरणा तो इन्हीं से, जो सूक्ष्म जगत हैं या आपके जो प्राणिक है, फिर मानसिक है, फिर उससे ऊपर के हैं, जनरली नीचे वाले हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर वृंदावन कहीं नहीं होता तो भागवत कैसे लिखी जा सकती थी? और एक बड़ा लेटर दिया है श्री अरविंद ने दिलीप कुमार रॉय को। इसमें जो अपना दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें है वो पत्र, श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग 2, इसमें आएगा। दिलीप कुमार रॉय ने कहा भी कृष्ण की चेतना तो समझ में आती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, पर कृष्ण एज़ ए पर्सन रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये वाली बात थोड़ी-सी संदेहास्पद है। तो श्री कृष्ण ने कहा यार बिना पर्सनैलिटी के चेतना कैसे आ सकती है? अगर पर्सन नहीं हो, तो चेतना अपने आप में कहाँ से आ जाएगी? तू ये समझ तो सही। ये बहुत सुंदर इसमें एक है, तो हम इन्हीं चीज़ों में प्रवेश कर रहे हैं जो भारतीय साहित्य की, ये रियलिटी, अनरियलिटी में वो भी अगर अभी मिलेगा तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँगा। फिर बाद में स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है, द जर्मन्स हैव डिस्प्रूव्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। जर्मन लोगों ने कहा क्राइस्ट हुए ही नहीं। Yet his crucifixion remains still a greater historic fact than the death of Caesar. सीजर की मृत्यु से ज्यादा बड़ा हिस्टोरिक फैक्ट है। सीजर मरा या नहीं मरा उससे किसके आज फर्क पड़ रहा है? और क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, उसने तो आज तक भी सारा असर डाल ही रहा है। देखो आप, समटाइम्स वन इज लेड टू थिंक, ये मैं आपको बता रहा था, कई बार व्यक्ति ये सोचने के लिए मजबूर होता है या ये सोचने को प्रेरित होता है दैट ओनली दोज थिंग्स रियली मैटर व्हिच हैव नेवर हैपेंड, जो कभी हुई ही नहीं, जो घटित नहीं हुई। यही हम रियलिटी अनरियलिटी की जो बातें कर रहे थे कि विश्व के अंदर जिन चीजों से ये विश्व चालित है, वो घटनाएं वैसी चीजें हैं जो आपके सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, इतिहासकार हैं, वो कह रहे हुई ही नहीं। फॉर बिसाइड दैम मोस्ट हिस्टोरिक अचीवमेंट सीम ऑलमोस्ट पेल एंड इनइफेक्टिव, उनके सामने जो हिस्टोरिक अचीवमेंट्स हैं, ऐतिहासिक जो उपलब्धियां हैं, वो तो निस्तेज और अप्रभावित, निष्प्रभावी सी लगती हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है। देखो आप सोचो तो सही एक बार, जो ये कह रहे कभी हुई ही नहीं, रामायण को इतिहास नहीं मान रहे, महाभारत को इतिहास नहीं मान रहे, तो हिंदुस्तान का जो सारा वैभव है उसको तो खत्म कर दिया, और इतिहास किसको मान रहे हैं? और हमारे गले भी उतर रही है। ये जोरदार बात है। देयर आर फोर वेरी ग्रेट इवेंट्स इन हिस्ट्री, द सीज ऑफ ट्रॉय, life and crucifixion of Christ, exile of Krishna in Vrindavan, and the colloquy with Arjun on the field of Kurukshetra. The siege of Troy created Hellas. The exile in Vrindavan created devotional religion, for there was only meditation and worship. उससे पहले वैदिक समय के अंदर इस तरीके की अभिव्यक्ति नहीं थी। और ये भी जब चैतन्य महाप्रभु सामने आए, तो वो बात और प्रखर तरीके से सामने आई। मतलब चैतन्य महाप्रभु का आगमन और उसका प्रभाव आज भी है। कोई हिस्टोरिकल फिगर होते, क्या प्रभाव था भाई? क्राइस्ट फ्रॉम हिज क्रॉस ह्यूमनाइज्ड यूरोप, द colloquy at कुरुक्षेत्र विल yet liberate humanity. कुरुक्षेत्र का जो संवाद है, वो अब भी मनुष्य जाति को लिबरेट करेगा। दे से दैट gospels are forgeries and Krishna a creation of poets. कृष्ण तो कवियों का क्रिएशन है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे? थैंक गॉड देन फॉर द forgeries and bow down before the creators. और जो ये कल्पनाशील लोग हैं ना, नतमस्तक करता हूं मैं उनके सामने। अरे इन्होंने इसका क्रिएशन किया। तुम जिसको सो कॉल्ड रियल कहते हो, इतिहास कहते हो, किसको इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में? आप एकेडमिक्स के लिए तो भले ही कोई अगर पढ़ लोगे, क्या इंटरेस्ट है अभी? ये राजा हुआ, ये घटना हुई, और करो क्या उस घटना का? तो आंतरिक रूप से जो आपका जीवन है, पहचान ही नहीं पाते।
जोरदार बात है, वास्तव में कोई किसी को पहचानता ही नहीं। अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना। गीता में साफ-साफ तो कह रहा है, हे सखा, हे ये कह के मैंने आपको बहुत अवमानित किया है। भोजन के समय, खेल के समय मैं आपको अपने सखा के रूप में पता नहीं कैसे-कैसे मैंने आपको शब्द कहे हैं। विश्व रूप दर्शन देखने के बाद वो कह रहा है। माँ के मेमोइर्स के लिए वो बाद में जब वो गए जगह-जगह, तो उन्होंने कहा हाँ, अच्छी लेडी थी, पर आप कह रहे हो माताजी थी, जगदम्बा थी, भई ऐसा तो कुछ था नहीं। श्री अरविंद के साथ फ्रीडम मूवमेंट में जो आए, उनको भी नहीं पता था, ये क्या हैं? सच्चा वैभव उनकी वास्तव में क्या बात है, वो तो शायद ही किसी को पता हो। जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी भी हैं, वो कहते कुछ भी होंगे, भौतिक प्रकृति मानती नहीं उस चीज़ को। रामकृष्ण जी के साथ लोग थे, ये सारों ने कोई पहचाना थोड़ी कौन क्या है। अरे विवेकानंद जी नहीं पहचाने, वो उनके मिलने के बाद भी यदि सोचो आप, परस्यू कर रहे थे पवहारी बाबा को और उनसे बड़ी लंबे समय तक उनको आग्रह करने के बाद मना लिया कि आप मेरे को शिष्य स्वीकार करो, मेरे को दीक्षा दो, जबकि पवहारी बाबा किसी से मिलते नहीं थे। वो इतने प्रभावित थे उनके व्यक्तित्व से, रामकृष्ण जी से मिलने के बावजूद, और उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल तू नहा के आ जाना सुबह, क्योंकि वो नदी पार रहते थे, तो उधर जाना पड़ता था। उनकी जो गुफा थी, तो गए। अब वो सुबह गए, ये तो बड़ा आनंद के अंदर गए कि यार आज मेरे को दीक्षा मिलेगी, कितने लंबे समय से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। तो कहे यार मैं दे नहीं सकता तेरे को। कहे क्यों, क्या हुआ? कहे तेरे गुरु आ गए रात को। वो कहते ये तो मेरा शिष्य है, आप इसको दीक्षा कैसे दे सकते हो? एक विवेकानंद अपने गुरु को नहीं पहचान रहा, हम क्या पहचानेंगे इस जगत में, आप ये सोचो। इसी माध्यम से खाली ये विचार करने का प्रयास करो कि हमसे क्या-क्या चीज़ें छिपी हैं। हम किस चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं। बस यही, अगर ये थोड़ी-सी भी बात अंदर हृदय के अंदर चली जाए और हम टटोलना, देखना, पीछे जाना शुरू कर दें, ये हर जने की हमारी सबकी बात है। अरे भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, उसके कितनी सारी और चीज़ें हैं, वो बाहरी प्रकृति के अंदर जमा लेती है अपने आप को। एक सिंसियर व्यक्ति है, वो बार-बार मांझता रहता है। इसीलिए हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, ये हमको रिमाइंड करता है। ये सारी चीज़ें बार-बार, बार-बार रिमाइंड कर रही है, और ये साहित्य इसी का खजाना है। ये साहित्य का आधार ये ही है। इसने इस सारे देश को बनाया, थामे रखा नहीं, बनाया, और आज तक थामे भी रखा। अब ऐसे डे और एज के अंदर सावित्री आ गई। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, लेट अस सैल्यूट द डॉन। ये बात अगर थोड़ी-सी हमको, अगर थोड़ी-सी बहुत आ जाए दिल के अंदर, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे आपको उत्साह से भर देगी। हमारी जो और प्रैक्टिकैलिटी है और जो भारी व्यक्तित्व हमको दबाए रखता है, संसार की कितनी सारी चीज़ें हैं वो हम सबको सारे समय दबाए रखती हैं। उससे कितना एक निजात मिलेगी कुछ समय के लिए या जितने भी समय के लिए, ये हमारे पाँव धरती पे नहीं टिकने देगी ये बात। और इसी के लिए इस जीवन का ये थोड़ा बहुत मायने तो इसी से निकलते हैं। इससे कुछ सेंस निकलता है जीवन का, नहीं किस लिए आए हम? खाली थोड़ा-सा कुछ बच्चे थे, हमको पता नहीं था, किसी स्कूल में डाल दिया, फिर बाद में कुछ सर्टेन 2-4 सब्जेक्ट सीख लिए, लिखना पढ़ना जान गए। जाने कुछ नहीं उसमें भी। फिर आपको किसी और समाज के और के चक्कर में बाँध दिया। लोग आए किस लिए? मुद्दा क्या है यहाँ? इससे तो वंचित रह गए। ये भारतीय साहित्य जो है, ये काम कर रहा है, तो केवल शुद्ध साहित्य ही बचा रहा, तो कितने राष्ट्रों का हमें जीवन, हृदय और बुद्धि, 3 यूरोपीय राष्ट्र, 3 तो यूरोपीय राष्ट्र बचेंगे इसमें, भावी पीढ़ी के सामने अमर रूप से बच पाएँगे। कौन-कौन से? प्राचीन यूनानी, मतलब ग्रीक, प्राचीन, आधुनिक अंग्रेजी,
वह फ्रांसीसी और 2 एशियाई, 5 हो गए, जिसमें चीन और इंडियन। और इसके अंदर भी अगर आप चीन में और में ये भी प्रभाव आप कहते हो, तो इसका भी ट्रेस बैक आप वैदिक ओरिजिन से कर सकते हो। तो उनके मुख में हमारी वाणी, हमारे विचार गूँजे हैं। इंडिपेंडेंटली कोई सभ्यता ही नहीं है, गूँजेंगे कहाँ से? वो डीएनए से ट्रेस कर रहे हैं कि 1.5 लाख साल पहले एक ग्रुप जो है, वो ये हमारी जो वैदिक एज है, इसके अंदर एक एक ग्राफ दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है या फिर एक एक मैप जैसा दे रखा है कि यहाँ से वो आए और एग्ज़ैक्ट वो तो इनकी डीएनए ट्रेसिंग से बता रहे हैं, इतने काल पूर्व आए थे, वो सारा ट्रेस कर लिया। उनकी पद्धति पे अपने आप पे इसको काटा नहीं जा सकता। हाँ, उसके जो और आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, वो और क्या-क्या होंगी हम नहीं कह सकते, पर वर्तमान में इतना तो तय हो गया कि जितने भी वहाँ से उठे सबसे पहले सारे के सारे भारत में आए। अब ये क्या अब क्यों आए भई? कोई दूसरा कह रहा है यार और कहीं भी जा सकते थे। एक कारण तो ये था क्योंकि ये जुड़ा हुआ इस तरीके से था। इन सब में हिंदुओं ने अपने आप को सर्वाधिक पूर्णता से ये 5 अगर बचें, इनके अंदर से भी हिंदुओं ने अपने आप को सर्वाधिक पूर्णता से, निरंतर एवं सर्वाधिक विशाल स्तर पर अभिव्यक्त किया है। सर्वाधिक पूर्णता से किसी ने अपनी एस्थेटिक्स को सामने ला के रखा, अपनी जो डीपेस्ट वाणी है उसको इसके माध्यम से कह दिया। जैसे आप माँ के संपर्क में तो हो, आप उस किसी एक कर्म में उसको अभिव्यक्त कर रहे हो या आप अपनी प्राणी का अभिव्यक्ति कर रहे हो जैसे कालिदास। वो लाइफ को इतना अंतरंग तरीके से सामने लेके आता है, हालाँकि उसको सर्वोच्च के साथ जोड़ देता है और उसका दृष्टिकोण एक सर्टेन चीज़, एक एस्पेक्ट। वहीं यदि आप महाभारत को देखो, तो वो तो कह रहे हैं इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ इस धरती के ऊपर नहीं है, जिसको महाभारत कवर न करती हो। जो नीचे से नीचे की चीज़ और ऊँची से ऊँची चीज़। तो आपके भागों में कौन-सा भाग कोई आपके एस्थेटिक है, कोई एथिकल है, कोई बौद्धिक है, कोई कैसा है, कोई खाली हेडोनिस्टिक है, सुख भोगवादी, रस भोगवादी, ये भाग हैं, इनकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और हिंदू जो है, ये सारों को और इसके अंदर भी कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐन्द्रिय चीज़ को सामने रखने के अंदर वो मंदिर अगर बनाएँगे उसको उनमें कोई ये वाली बात नहीं, खजुराहो बना देंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। सर्वाधिक पूर्णता से हम उसके अंदर जो भी अश्लीलता ढूँढते हैं, उनको तो लगी नहीं वो अश्लीलता। वो कोई अश्लीलता नहीं फैला रहे थे तो कर क्या रहे थे वो? आप ये सोचिए कि कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए या बोल्डनेस चाहिए आपके चरित्र की, वो चीज़ करने के लिए क्योंकि जो अच्छी लगती है, शुभ लगती है, वो तो आप बिल्कुल एम्ब्रेस कर लेते हो उसको कि हाँ, हाँ, ये वाली चीज़ को आप सोच भी नहीं सकते। जबकि आज की कल्चर इसको भड़के तरीके से करने की कोशिश कर रही है, तो भी वो कहेगी ये तो नहीं कर पाएँगे और वो कल्चर जो माना कि उसने तय किए एथिक्स के, मोरल्स जो हैं वो ही तय किए, जहाँ आप सीता के और के चरित्र सामने रख रहे हो, जहाँ आप वर्ण व्यवस्था रख रहे हो, जिसके अंदर पुरुषार्थ सामने रख रहे हो, वैसों के अंदर वो क्या कर रहे थे भई? ये हमको बहुत डीपली इस माध्यम से देखना पड़ेगा, ये कर क्या रहे थे? उनको कहीं कोई संकोच का तो लेना-देना ही नहीं है। क्या संकोच है उसमें? तो न तो ऊँची से ऊँची चीज़ जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल में तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो सही नहीं है, वो बाहरी दृष्टिकोण से है। तो इन सब में हिंदुओं ने अपने आप को सर्वाधिक पूर्णता से, निरंतर मतलब लगातार पूर्णता से तो किया ही, निरंतर भी किया एवं सर्वाधिक विशाल स्तर पर अभिव्यक्त किया है। भई एक व्यक्ति है, किसी ने लेख लिखा, माँ श्री अरविंद के बारे में, खूब पूर्णता से उसने उसकी
अभिव्यक्ति करी या एक भाषण दिया, उसने सारे पॉइंट, सारी चीज़ें कवर कर ली। एक बार किया, उसका यही पता नहीं चला, अरे वो व्यक्ति ढूँढ रहे हैं, मिला ही नहीं। ऐसा नहीं, निरंतर कि वो ही पूर्णता इनफैक्ट दिनों-दिन और अच्छी भव्यता, पूर्णता से ये अभिव्यक्त कर रहा है और मैं तो इसको देखता आ रहा हूँ, बचपन से करता आ रहा है अभी ये, अगर एक व्यक्ति की बात कर रहे हो तो। और इस संस्कृति की बात करो तो इसका तो कोई काल आप तय ही नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो कि वेदों के अंदर ऋग्वेद जो है, वो प्राचीनतम है, पर उसकी जो भाषा है वेद की, अब वो तो अपने पूर्व काल की धारणा लेके चलती है। इतनी कल्टीवेटेड, इतनी एडवांस्ड भाषा वोइड में से अचानक यूँ ही आ गई और उसी दिन उन्होंने वेद की अभिव्यक्ति कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप निरंतरता देखिए कि ये और अगर वो भाषा डेवलप हुई है, तो उनके विचार की क्या पूर्णता रही है? क्योंकि भाषा, वो शब्द आपको चाहिए ही नहीं अगर वो विचार ना हो तो। अगर भाषा किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर रही है, तो आपके भीतर वो चीज़ होगी, वो विचार होगा, वो अंतर्दर्शन होगा, वो रियलिटी होगी, तो भाषा चाहिए। आप किचन के अंदर काम कर रहे हो, वहाँ किस लिए तो आपको अंतर्दर्शन, अंतर्प्रकाशन या ये, वो, ओकल्ट ये किस लिए चाहिए? वहाँ तो आप बर्तन की बात करोगे, सब्ज़ी की बात करोगे, पकने की, ये की, ऐसी की, वो बातें करेंगे। आपके पास यदि ये शब्द हैं, जो कोई भौतिक चीज़ें नहीं हैं, भौतिक चीज़ें होना एक चीज़ है और उसके आधार के ऊपर ये जो इन्होंने स्तर बनाए, जो डीपर भाव, चेतना, चेतना के स्तर, तो पूर्णता के साथ और निरंतरता के साथ, ये तो हम देख रहे हैं। भई वेद से पूर्व भी, वेद तो ऐज़ इफ उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये श्री अरविंद सीक्रेट ऑफ वेद में कह रहे हैं और कोई इस तत्व को नहीं लेके आ रहा, वो तो इसको कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं जो अभी तक वेद के बारे में वही कह रहे हैं, वेदांत। वेद का अंत करके वेदांत बना, मतलब वेद इतना दकियानुसी और बेकार था कि इनको भारतीयों को ही एक समय के बाद में समझ में आ गया, यार इसका अंत करो, इसको खत्म करो। जब इसको खत्म किया तो ये आपके उपनिषद वगैरह आए। वो ये कह रहे हैं कि वेदों की अंत नहीं, परिणति है ये। अंत मतलब परिणति, और परिणति भी ऑलरेडी वो तो परिणति में है। मानसिक तरीके से जब आप उसको एकदम उसका फ्रूट निकाल के लेके आते हो, जैसे हमने ये पढ़ा, इस सारे पढ़ने का फ्रूट क्या है? आपका जीवन। तो इसका मतलब आप जीवन में उतार लाते हो, तो मतलब आपने जो पहले स्टडी करी, उसको आपने मार डाला। अरे यार, ये मार नहीं डाला, ये तो उसका फ्रूट है, उसका परिणाम है। ये बात एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं, स्पष्ट तरीके से। ये मैं जो बातें कह रहा हूँ, ये सारी की सारी वेद में हमने शायद वेद तो हम पढ़ के जा ही चुके। इस तरीके से देखिए आप कि और कहीं किसकी कोई कह नहीं रहा, श्री अरविंद एकमात्र कह रहे हैं, तो इन्होंने जो चीज़ रिवील करी है, वो एक नया जगत इन्होंने निर्माण कर दिया। तो इसलिए हमको और कोई दूसरे नियम और दूसरे जगतों में भौतिक के नियम लागू होते होंगे, साइकोलॉजी के नियम लागू होंगे, आपके जो-जो नियम हैं लागू होते होंगे। ये संसार जो इन्होंने निर्माण किया है, इसमें तो एकमात्र इन्हीं के नियम हैं, अगर हैं तो, और वो कोई नियम नहीं है। वो तो नियम ये है कि परमात्मा का वैभव यहाँ आ जाएगा, तो हमको कोई दूसरे नियम मानने की आवश्यकता क्या है? अरे भई, विश्वास तो कर ही सकते हैं। ये विश्वास करने में भी हमको क्या ऐसी आफ़त आ रही है? तो सर्वाधिक पूर्णता के साथ, निरंतरता के साथ और सर्वाधिक विशाल स्तर पर। विशाल मतलब फ़ील्ड छोड़ा कौन-सा इन्होंने? हमने ये विवेचन किया आर्ट के अंदर, अगर वो एक मूर्ति में, एक चीज़ के अंदर, वो उस पद्धति को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं वो ही वेदांत वाली बात है, वही इसका आधार है, तो वो मूर्ति थोड़ी है, वही इसका ही एक्सटेंशन है। ये जीवन थोड़ी है, ये इसी का योग पद्धतियाँ, वो भी इसका एक्सटेंशन है। सारी चीज़ें सब इसका एक्सटेंशन है, विशाल स्तर पर। ठीक इसलिए क्योंकि वे अपने साहित्य के रूप एवं तत्व में सर्वाधिक अदम्य रूप से मौलिक रहे हैं। इनको कॉपी नहीं करना।
और ये बात मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि हम एक नए जगत में निवास कर रहे हैं, या कम से कम ये विश्वास करो कि माँ श्री अरविंद के बच्चे हम उनके जगत में निवास कर रहे हैं, और उस जगत के उनके नियम कानून वो सारे उन्होंने लिख के दे दिए, और उसमें को कुछ नहीं है, अनंत आकाश है उड़ने के लिए। तो हमारी गति पंखों को खोलने की ओर होनी चाहिए, न कि जो जितने खुले हैं उनको और बाँधने की ओर। अरे! बाँधने में क्या स्वाद है? हम में से एक-दूसरे के हम पंख खोलें, उड़ान भरें। पूरे विश्व में एकमात्र आप ही होते हो जिसको उड़ान भरनी है। तो क्या हो गया? क्या हो गया इससे? भरो, उड़ान भरो इसके अंदर, और माँ श्री अरविंद ने तो कहीं कोई लिमिट दी नहीं। एजेंडा के अंदर वो बता रही हैं कि भी ये अनुभव श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग में बता दिए। हमारे सामने एक दर्शन सामने रख दिया। वो प्राप्त करने तक तो हमको कोई ऐसी चिंता वाली बात ही नहीं है। यहाँ तक का तो उन्होंने सामने रख दिया हमारे, और वो प्रैक्टिकल है इसीलिए उन्होंने हमारे सामने रखा है इस चीज़ को। वेद, उपनिषद और पुराण अपने आप में विशिष्ट हैं। महान महाकाव्य अपने रूप तथा कला की विशिष्टता में, महाकाव्य रामायण, महाभारत, कालिदास की कई चीज़ें हैं। अब हमारे अपने समय में सावित्री है। ऐसा तो कोई महाकाव्य आया ही नहीं। इवन कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि जो चीज़ वेदों में है उसको और भी पोटेंट तरीके से श्री अरविंद सामने लिया है, ये बात तो उस समय कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। वो उनके कोई अनुयायी नहीं, पर इतना तटस्थ तरीके से तो वो भी देख पा रहे हैं। सोचिए आप क्या कह रहे हो? महाकाव्य साहित्य में बेजोड़ हैं। प्राचीन संस्कृत नाट्य से उन नाट्य कला की विधाओं का सादृश्य है जिन्होंने यूरोप में हजार वर्षों से अधिक समय बाद अपने आप को विकसित किया। जो ड्रामा है, जो काफ़ी वहाँ जैसे इवन शेक्सपियर के और के, जिनको बड़ा खुश होके आजकल जो ये बड़ी जो पोश स्कूलें हैं या और हैं, जो उनके मंचन करते हैं उसके नाटकों का, हमारी जो संस्कृत नाट्य जो है, वो दूसरे संस्कृतियों के अंदर हजारों साल बाद अगर सामने विकसित होना शुरू हुई, ये विधाएँ तो पहले से थी। हम अपने आप को कल्चर्ड या डेवलप्ड मानते हैं, अब ये बाद वाली चीज़ों को प्रस्तुत करके। देखो इन्होंने शेक्सपियर का मंचन किया। अब इससे पता चलता है कि अरे दूसरे कर रहे हैं उनकी तो चलो ठीक है, हमारे पास कंटेंट की कमी थोड़ी है, हमारे अपने कंटेंट की कमी नहीं, और वो इससे किसी भी तरीके से कोई कमज़ोर नहीं। मतलब उड़ान के अंदर और उसके जो उसकी अभिव्यक्ति है उसके अंदर, किसी भी चीज़ में हम कहीं भी कमज़ोर नहीं। तो कैसी एक मानसिकता जो हमारी उसकी दरिद्रता है, बताओ वो विषय वस्तु लाके और उसका मंचन करें। अरे यार हमारे पास कोई कमी है? और फिर भी आप चारों तरफ देख सकते हो जो आपकी ये इंग्लिश स्कूलें हैं और हैं, वो क्या-क्या चीज़ का मंचन कर रही है। तथा यहाँ साहित्यिक महाकाव्य रूप के रूप मतलब महाकाव्य जिन-जिन फ़ॉर्म्स क्या हो सकते हैं उसके, जैसे कला के रूप, कला के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये राजपूताना है, ये यहाँ की है, ये ऐसी है। तो कला के भी कितने-कितने मूर्ति के, पेंटिंग के, वैसे ही महाकाव्य, रूप। रूप के उन विधानों एवं कला के उन सिद्धांतों का अनुसरण करता है, जो शुद्ध रूप से स्वदेशी हैं। इसको भई कॉपी करेगा किसकी जब और कोई है ही नहीं उस समय। भई स्वदेशी तो अपने आप ही होना पड़ेगा, और दूसरे तो डेवलप ही कह रहे हैं हज़ार वर्षों से अधिक समय बाद के अंदर तो दूसरी जगह आँखें खोलनी शुरू करी, तो कॉपी किसकी करेगा? और प्रथम श्रेणी की उन विशालकाय कृतियों ने राष्ट्रीय जीवन व इतिहास का ऐसा अंतरंग और पूर्ण प्रकटीकरण हमारे लिए छोड़ा है कि शुद्ध ऐतिहासिक कृतियों का अभाव मात्र औपचारिक खेद का ही विषय रह जाता है। मतलब खेद का विषय नहीं है। ये तो मूर्ख लोग हैं जो ये कह रहे हैं हमारे लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अगर होते, हिस्ट्री लिखते, पर वो हिस्ट्री लिख ही नहीं रहे।
श्री अरविंद ने कहा कि स्टाइल है ये इंडियन टेम्परामेंट की। पहले बात तो वो अपनी अभिव्यक्ति पोएट्री के अंदर, ये पोएट्री में बता रहे हैं श्री अरविंद। ये 26वां और 27वां वॉल्यूम आएगा। उसको भी, ये तो हम सारे ही कोशिश कर रहे हैं एक-एक चीज़ खोलने की, पर अब ये सारे ऐसे कुछ फ़ील्ड्स हैं, जो अगम हैं। बार-बार रोक के हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई चीज़ अगर कुछ कण इसके कोई बिंदु पकड़ में आ जाए, कुछ बीज पकड़ में आ जाएँ, तो हो सकता है अनुकूल समय पे वो प्रस्फुटित हो जाएँ। और ऐसा एफर्ट या ऐसे अप्रोच से डेफ़िनेटली हम सबके कुछ फ़र्क तो पड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक ही हैं। तो इनका तरीका भारतीय टेम्परामेंट का क्या है? पहले तो ये समझ रहे हैं कि पोएट्री में आप कोई चीज़ को अभिव्यक्त करते हो तो एक तो पोटेंसी, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और जीवित बचे रहने की शक्ति भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक वो स्थायी रह सकता है। तो इन्होंने अपने शुद्ध साहित्य को लिखने के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इतिहास को। भई माँ ये टेम्परामेंट देखो आप, माँ से ये पूछा गया कि माँ आपकी जीवनी, उन्होंने कहा 3 ही लाइन के अंदर है और कोई विशेष है नहीं, कि मैं श्री अरविंद से मिलने के लिए आई, वो जब थे उनके साथ मैं यहाँ रही, वो जब चले गए तो उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ रह गई, और इससे आगे तो मेरी कोई जीवनी नहीं है। वही श्री अरविंद फिर बाद में इतिहास लेखन के बारे में बात कर रहे हैं, आप संपर्क में आते ही नहीं। श्री अरविंद के बारे में यदि कोई लिखता है और कोई, हम भी लिखने की कोशिश करें, उनकी महानता को सामने लाने की कोशिश करें, हमारे पास क्या शब्द हैं? आपने साहित्य पढ़ लिया, आप अनुयायी हैं। फिर भी हम ये कहें कि श्री अरविंद का व्यक्तित्व क्या? तो भी हम तो बाहरी मानकों के ऊपर क्या कह सकते हैं हम? कुछ नहीं कह सकते। श्री कृष्ण के जो कंटेम्परेरीज़ थे, क्या कहें उनके बारे में? कृष्ण प्रेम के बारे में भी उनकी मृत्यु के बाद में हमारी इस पुस्तक के अंदर ये जो कृष्ण प्रेम वाली है, इसके पीछे लेटर्स हैं। कुछ बाद में इन्होंने खेद प्रकट किया, जैसे राष्ट्रपति भवन से भी ये खेद कि ओहो! वो चले गए। बाकी किसी को कोई सेंस नहीं। इनफैक्ट मिर्तोला में ही किसी को ये नहीं पता था कि ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ आश्रम के लोगों को, उनको कोई ये बिल्कुल सेंस नहीं, ये क्या थे? कुछ पता नहीं। मतलब उनके जो शिष्य, कृष्ण प्रेम के शिष्य माधव आशीष ने जो शिष्य बनाया, जो लास्ट तक पीछे, ऑस्ट्रेलियन देव आशीष, वो वो तो इतना परेशान था, उनको तो गालियाँ निकालता था कि मेरे को यहाँ कहाँ फँसा के चले गए। इतना ज़्यादा परेशान था कि खुद को गोली मार के खत्म हुआ वो आदमी। ये सोचो आप। ये तो हम कह नहीं सकते कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अब क्या इतिहास लिखो आप। हम कुछ भी नहीं जानते भई, रियलिटी एक बहुत, आप डिपेंड करता है कौन से जगत में निवास करते हैं। इसलिए इनको दृष्टा कवि कहते हैं। हमारे जो ऋषि हैं, केवल ऋषि नहीं, दृष्टा कवि हैं ये। और कवि खाली किसी पोएट को नहीं कहते थे पहले। जो ऋषि है, वो साथ-साथ कवि भी है, तो ये भी है, तो वो एक रियलिटी के टच में है, दृष्टा है, वो देखता है। और वो इतने पोटेंट सत्य हैं, वो सामने आके वो सत्य ही तो निर्माण करते हैं। और कोई व्यक्तित्व चला जाए, तो भी उसका सत्य है, वो बाद तक भी उजागर होता रहता है। श्री कृष्ण का सत्य कोई चला थोड़ी गया। आपके जीवन में आज रिप्ले हो रहा है, नए सत्य सामने आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट पहले तो था ही नहीं, इतना। एक स्थान विशेष के ऊपर इंटेंसिटी थी, आज पूरे विश्व में, भई इस्कॉन के माध्यम से आप देखो सब जगह संकीर्तन जो फैल रहा है, ये तो रीसेंट डेवलपमेंट है। अगर आप ये देखें कि चैतन्य महाप्रभु कब हुए और उनका एक्शन कब जोर पकड़ रहा है, यूक्रेन के अंदर मंदिर है और उसके ऊपर उन्होंने ये कि भई यहाँ गोलाबारी नहीं, इस मंदिर के अंदर जो है ना, यहाँ कुछ नहीं, exempted है ये। जिसमें दोनों ही देश इसको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, हाँ, नहीं यार इसको तो इसमें किस लिए?
तो ये कोई आर्बिट्रेरी चीज़ है ऐसे? ये कैसे हो सकता है? हम रियलिटी नहीं देखते। यही कुछ बेवकूफ़ लोग ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद होते तो वो साधनालय दे देते। हमारे ही कुछ लोग ये कह रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि श्री अरविंद की स्थापना ने वहाँ वो जो सारी समस्याएँ थी, वो 92 में मार्ग प्रशस्ति उन्होंने किया। बताओ इतनी अकल तो नरसिम्हा राव सरकार के अंदर थी। उन्होंने कहा ना, ना, ना ये exempted है, ये एक्विजिशन में नहीं आएगा। रियलिटी क्या है आप देखो तो सही। हमको ये इंडिकेशंस देखना आना चाहिए। बाहरी दृष्टिकोण से हम कुछ नहीं देख रहे, चाहे हम अपने आप को कितना भी समझदार समझते हों, कुछ भी करते हों, हम नहीं संपर्क में आ रहे। और जो व्यक्ति देखना जानता है, वो इसके पीछे से भाँप लेता है चीज़ों को। अब देखो आप कैसे। तो ये तो पहले एक थोड़ा-सा जानिए कि जो हम इंद्रियों के इनके माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम संपर्क में आ ही नहीं रहे। जो एक्चुअल सारी चीज़ें हैं, वो तो पर्दे के पीछे रह जा रही हैं। ये सारी चीज़ हमारे आर्ट ने, हमारे लिटरेचर ने सामने लाया नहीं, इसने तो क्रिएट करी। ये नहीं कि ये सामने लेके आया, इसने क्रिएट करी। आत्माभिव्यक्ति की ऐसी ही गहन मौलिकता एवं गहराई शास्त्रीय भाषा के ह्रास के बाद भी मतलब आपकी जो शास्त्रीय भाषा शुरू से जो संस्कृत इवन संस्कृत भी वेद की जो संस्कृत है उसकी टर्मिनोलॉजी है इवन ब्राह्मण ग्रंथ के समय भी सबसे नजदीक वेदों के है ब्राह्मण। ब्राह्मण में वर्ण की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ डील करते हैं वेद के आनुष्ठानिक पार्ट से कि इसमें वेदी ऐसी होनी चाहिए मतलब उसकी जो डिटेल्ड बहुत मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। अगर कह रहे हैं कि इतने-इतने ग्रंथ हैं इसके मोटे-मोटे, तो बारीकियाँ सोचो आप, नहीं तो एक छोटी बुकलेट भी बता देगी उसमें क्या बात है। और उसका जो बाहरी पार्ट है, उससे वो डील कर रहा है तो वो कितना ज़बरदस्त उनके लिए महत्व का रहा होगा, आप ये सोचिए। वहाँ तक आते-आते भी कई चीज़ें जो वेद की थी, वो लुप्त हो चुकी थी। कितने सारे टर्म्स हैं, वो तो बाद की संस्कृत में रहे भी नहीं, जिसमें से 500 या 600 की लिस्ट तो ये यास्क ने भी बताई है, सायण भी कुछ बताता है। तो ये कह रहे हैं भई इनका हमको अर्थ नहीं पता, फिर वो कयास लगाते हैं। इनका तो विशेष ही बात है जो श्री अरविंद ने जगह-जगह इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं कि वो क्योंकि जानबूझ के आनुष्ठानिक अर्थ में फ़ोर्ज करने का प्रयास करता है सायण। वेद के अध्यात्मपरक अर्थ को आप आनुष्ठानिक अर्थ के अंदर ठोक-पीट के उसी में फिट करना चाहते हो तो कितने अर्थों को वो कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ वो अर्थ लगाते हैं। तो आत्माभिव्यक्ति की ऐसी ही गहन मौलिकता एवं गहराई शास्त्रीय भाषा के ह्रास के बाद तो ये तो और दूसरे इसमें आप ये देखिए कि भाषा वो अभिव्यक्त करती है जितनी आपकी गहराइयाँ हैं। इसलिए श्री अरविंद का आप कैसा भी अनुवाद करने का प्रयास करो, दूसरे ये कहते हैं यार तुम ऐसा कैसे इसको थोड़ा और सिंपल अरे पर विचार इन्वॉल्व्ड है ना, सिंपल मतलब क्या करो आप। ये बड़ी विचित्र बात है। 1 महीना मैंने लिया अपनी जो साहस और प्रेम है, अंग्रेजी थी उसका हिंदी कर रहे थे। उतना ही कंसंट्रेटेड होके वो कर रहा था, पर जैसे ही श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ी, तुरंत मैंने एक अंतर जाना, भौतिक रूप से भी कैसे आपके माइंड में और के अंदर इसका अंतर आता है, इसको अनुवाद करने का। ये फर्स्ट हैंड क्योंकि मैंने उतने ही मनोयोग से वो उसका अनुवाद किया था। उसके भी विचार कोई ये तो है नहीं कि सामान्य कोई यूँ ही कथा कहानी है। 1 महीना करीब उसमें लगा था। उसके बाद जब दोबारा इनमें से कोई से एक वर्क को पकड़ा, तुरंत ही एक ऐसी विचित्र एक चीज़ थी, अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, भाषा में तो मैं बता नहीं सकता। तो शास्त्रीय भाषा के ह्रास के बाद भी महाराष्ट्र, बंगाल एवं हिंदी भाषी उत्तर भारत के राष्ट्रीय साहित्य में बनी रही है। यही मौलिकता, ओरिजिनैलिटी, ये इसके साहित्य में तो भई एक तो ये हो कि हम इन साहित्यों में प्रवेश करें।
दूसरा ये है कि जितना जीवन काल है उसमें श्री अरविंद में प्रवेश करें और वो हमको जो प्रेरणा दे, पहले तो हम और कोई दूसरी ये बिल्कुल फेथ तो ले ही आएँ कि भई ये जो कह रहे हैं इस जगत का इन्होंने और कोई बाहरी जगत इंडिपेंडेंट है नहीं, है ही नहीं। ये बड़ी वैसे तो समझ में आने वाली विचित्र बात है ये, कैसे समझें इसको? तो ये इस जगत में और वो जो हमसे चाहते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में ले आएँ। वो बर्तन साफ करने में लगाते हैं, तो बर्तन साफ करने में लग जाएँ। तो आपको जो ये साहित्य है और है जो भी चीज़ कला है, जो सामने लाना चाह रही है, आप उसके सीधे मूल तक, उसकी रूट तक जा टकराते हो उस बर्तन साफ करने से। या आप कोई झाड़ू लगा रहे हो माँ के लिए, उन्होंने आपको जहाँ नियुक्त किया है, पहले तो ये समझ में आ जाए कि मेरे अंतर में उनकी वाणी ये कह रही है। वो जो कह रही है आप तो बिना इधर-उधर किए उसको एग्ज़ीक्यूशन पे आ जाते हो, रोज़ नया संकल्प लेते हो उसको और ज़्यादा करने की और अपने एंथुसियाज़्म को बढ़ाने की, अरे खूब करेंगे इसको। तो आप सीधे उसी सत्य से जा टकराते हो इनफैक्ट उससे और गंभीर तरीके से पीछे जा सकते हो, जो ये कृतियाँ सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। वो इसी चीज़ को लाने का प्रयास कर रही हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ले जाएँ, नहीं ले जाएँ। कितने लोग पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत टच प्राप्त होता भी है, पर वो कोई ऐसा नहीं होता। भई सारे लोग मंदिरों में जा भी रहे हैं, उन विग्रहों से संपर्क होता भी है, बहुत लोगों का होता है, नहीं तो क्यों जाएँगे? अरे भई इतनी दूर से आप मंगला आरती के अंदर जा रहे हो, बिना टच प्राप्त हुए मतलब आपकी भावनात्मक रूप से कहीं तो टच प्राप्त हो ही रहा है। पर वो इतना पर्याप्त नहीं है कि आपके जीवन के अंदर उतर ही आए। मैं कह रहा हूँ आप इसको दूसरे तरीके से शुरू कर दो। उस वाणी के आधार पे जीवन में डाल लो। तो वो जो सत्य उसको जो भावनात्मक रूप में ही मिल रहा है, ये आपको भौतिक रूप में भी मिलना शुरू हो जाएगा, अंतरात्मिक रूप से तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बिना तो सस्टेन कौन करेगा बाहरी एक्टिविटी को? पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चक्र जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब डीपेस्ट और हाईएस्ट लेवल से लेके आपके मोस्ट जो भौतिक फिजिकल पार्ट्स हैं, वहाँ तक का पूरा चक्र पूरा हो जाएगा। और ऐसे अंतरंग सत्य वाणियाँ आपको सुनाई देंगी आपके जीवन में। एक ये जीवन ये नहीं रहेगा। वास्तव में जीवन जिसके लिए है, उसका प्रारूप वैसा होना शुरू हो जाएगा, ये रहस्य है। इसमें अब ये तो नया टॉपिक आ गया, कोई बात है क्या इसमें? इ ये मैं इसमें और भीतर प्रवेश करने की क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो तो है ही है। हालाँकि ये टेक्स्ट भी इंडिपेंडेंटली आप पढ़ोगे तो ये वाली बातें नहीं समझ में आएगी, रूप का क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? रविकांत जी, जी, कुछ नहीं कहना है। देविका जी। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है पंकज में, बाकी कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है सब पे। इसको क्या है, जैसे अभी ये तो आपने हो ही गया, ये तो आपके अंदर जो बीज या जो चीज़ गई हैं, वो तो गई हैं, विचार गए हैं। इसको वापस धीरे-धीरे सुनते हुए कि वो विचार जब तक पूरा जैसे एक विचार आया, एक लाइन आई, एक कोई बात आई, वहाँ पॉज़ कर लो और उसपे जो आप कह रहे हो कॉन्टेम्पलेट करना है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके सारी चीज़ों को डेवलप होने दो, उसमें समय लो। फिर जब वो हाँ, अरे ये बात क्योंकि पैक्ड हैं ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं ये। ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई। ये आपके जीवन की कैसे देखें जीवन को, इसमें रियलिटी क्या, ये क्या? अरे यही तो मूल प्रश्न है हमारा। साहित्य के लिए साहित्य थोड़ी पढ़ते हैं हम, किसी काम के लिए वो काम थोड़ी करते हैं और करना चाहिए भी नहीं। ये यदि हमारे विश्वास बैठ जाए, ये तो जीवन ही कुछ और हो जाएगा, ये जीवन थोड़ी बचेगा ऐसा। तो ये आप कर सकते हो। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। विवेक? ये जो
पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, आज पढ़ने के बाद फिर से ये समझ में आ रहा है। एक चीज़ यहाँ अंत में जो कह रहे हैं कि हिंदी भाषी उत्तर भारत के राष्ट्रीय साहित्य में भी बनी रहे, तो बंगाली कुछ साहित्य के बारे में तो पता है जिसमें वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, लेकिन हिंदी भाषी में वो कुछ साहित्य का ऐसा नाम मिल सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें हो? रामायण है ना? रामायण हिंदी में लेकर जाएँगे उसको? भाई हिंदी अपने आप में कहो तो बचेगा क्या हिंदी के अंदर? आप अगर साधु संतों को, औरों को हटा दो तो हिंदी में बचेगा क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा। जी, मैं वही के चलते तो पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसे हिंदी साहित्य में जिनका नाम हम लोग जानते हैं। संत हाँ, कैटेगरी को हटा दे ये तो। इन्हीं को भाई, आप मीरा के गीत सपोज बोलते हो, अरे है तो साहित्य ही। गीत आप उसको बोलते हो तो संगीत में नहीं गिन सकते उसको। संगीत तो एक अभिव्यक्ति, एक स्पेसिफाइड अभिव्यक्ति है। पर उसने एक भजन में लाके जो दर्ज कर दिया, आप उसका एक्सप्लेनेशन एक पूरा एक बड़ा वॉल्यूम बना के भी मीरा की एक लाइन को नहीं खोल सकते। क्या क्या खोलो? एक एक लाइन, एक एक चीज, वो तो साहित्य है ना, उसकी पराकाष्ठा है। फिर बाद में यहाँ का जो शौर्यमय साहित्य है इस एरिया का, और एक एक अलग अलग एरिया का अपना अपना है। राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत बहुत साहित्य है। हिंदी से ज्यादा साहित्य इसके अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर आपकी लोक भाषाएं जो हैं उनमें ज्यादा साहित्य है। हम संपर्क में नहीं है, ये तो हमारी इनसफिशियंसी है, साहित्य की कमी नहीं है। खूब खूब है, खूब है। पंकज भाई, कबीर ने भी हिंदी हाँ, में लिखा खूब है, है। मैं वही तो कह रहा हूं कबीर के भाई। दोहे। अगर आप मीरा समग्र की बात करो तो मीरा का काफी साहित्य तो गुजराती भाषा में है, वो हिंदी में नहीं है। और यूं आप भजन देखो तो देवी के ही कितने कितने रूप है और उनका सबका अपना अपना साहित्य है और चीज है। साहित्य ही तो है। अरे अभिव्यक्ति उसकी स्पेशल तरीके से आप ऐसे कर रहे हो, है तो साहित्य ही। उसको साहित्य से हटा दोगे तो जान तो निकल गई उसकी। प्राण है उसके ये सब प्राण है। ठीक है एक्चुअली विवेक? मैं इसमें जानना चाह रहा था, जैसे हिंदी के जो साहित्य को 4 युगों में बाँट देते हैं ना, उन 4 युगों में से किसी की रचना उसमें आती है? जैसे छायावादी में बाँट देते हैं, इसमें बाँट देते हैं। वो तो विधा के रूप में, अब ये बाद में जिसमें भी बांट देते हो, हमारा इससे यहाँ जो हम कह रहे हैं, यहाँ एक बात दूसरी है कि आपकी अंतरात्मा को अभिव्यक्ति का ये कैसे करती है। फिर तो आप टेक्निक वो जो उसकी, उसमें ये तो बाद की टेक्निक्स, और फिर तो आप मीरा को भी विरह में, इसमें उसमें बांट सकते हो कि ये मिलन का उल्लास है। ये एक दूसरी बात हो गई, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया। ठीक है, उर्मिला जी कोई बात कहना चाहेंगे आप? बहुत मैं मेरी भावनाओं का व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इतने उच्च दर्जे के साहित्य में या कला में प्रवेश करते हैं, तो एक ये कलाकृति जिससे अभिव्यक्त हुई है, उस कलाकार का या उस व्यक्ति की मनोदशा को भी धारण करना और प्राण शक्ति को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि तभी हम ग्रहण कर पाएंगे। अगर हम एक हाँ। ऑर्डिनरी व्यू से, विद्यार्थी के ही व्यू से उसे स्पर्श करेंगे, तो वो बाहरी बाहरी होगा। लेकिन हम्म। अगर हमने भी अंतरंग में उतनी ही उत्सुकता, उमंग, उल्लास और परमात्मा के प्रति भक्ति धारण करके इसका अवलोकन किया या इसको स्पर्श किया, तो शायद बात बनेगी। हाँ, पर सोचिए ये पढ़ने मात्र से और आप सामान्य स्तर पे नहीं रहते। जी। इसको हम जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसा वैभव हमारे फोर फादर्स ने क्रिएट कर दिया और ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब माँ और श्री अरविंद आ गए, उन्होंने ये अभिव्यक्ति कर ली। मैं कह रहा हूँ जीवन में कुछ भी कर लो कम पड़ता है। ऐसे के अंदर अगर जीवन के सामान्य मुद्दे हों तो कैसी हतभाग्यता की बात है ये। अरे
मूर्खता की बात है। एक संभावना हमारे पास है कि सुप्रीम से सीधे अंतरंग गले मिल जाएं उससे। एक ये यार मेरा पेट भर जाए, अब ये तो कोई तुलना ही नहीं है इन चीजों की। दूसरा कहेगा तू तो निरा पशु का पशु ही रहेगा, तेरे सामने परमात्मा स्वयं है और तू बता बात क्या कर रहा है। जैसे एक एक दिन विवेकानंद जी ने सारों को बुलाया, अभी सब आ जाओ, आज तुम जो मांगोगे सब तुमको ग्रांट होगा, जिसके जो समझ में आया वो मांगा। एक जना कहता है भाई उससे, तू तेरे को क्या चाहिए? कह देखो ऐसा है, मेरे को इस समय पे चाय मिल जानी चाहिए। कह ठीक है। वो मरा उस दिन भी चाय पी के मेरा, चाय जरूर मिली उसको। अब ये कोई मांगना थोड़ी है, परमात्मा आपके सामने है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इस अंतरंगता में, स्पेशली इस क्लास के समय होते हो, जब आप एक विचार में होते हो, भाव में होते हो, उस समय संकल्प करना आपके लिए ईजियर होता है, क्योंकि आप उस समय ओपनिंग धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक समय भी है ये, तो इस समय ऑटोमेटिकली आपके पास उनकी ग्रेस है और है, वो भी आना और बेटर शुरू हो जाती है। उस समय आप संकल्प अपना कर सकते हैं और वो बहुत प्रभावी होगा। ये ओकल्ट प्रक्रिया है, आप ट्राई करके देख लीजिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल एक नया आयाम खुल गया है और इसमें प्रवेश बस आप सभी संघ की शक्ति के द्वारा ही हुआ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। जय श्री मां।